गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं आपको कल की बात बताता हूँ। कल मैं शहर से अपने घर की ओर आ रहा था, रात हो चुकी थी। तो मेरा घर मेन हाईवे से कम 1-1.5 किलोमीटर अंदर पड़ता है। तो मेन हाईवे में आ रहा था शहर से अपने घर की ओर। तो मैंने देखा कि हाईवे में भी इतनी सारी गाय बैल सड़क में बैठे हुए खड़े हुए मिले ना कि क्या बताऊं दोस्तों। और उसी रोड में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही थी। बड़े बड़े हाईवा जो रहते हैं, 12 चक्का 16 चक्का, ये सब गाड़ियां चल रही थी। और उसी सड़क में गाय लोग भी बैठे हुए थे। मैं कुछ आगे गया तो एक बहुत ही दर्दनाक घटना देखने को मिली दोस्तों। क्या हुआ था ना कि एक गाय को एक गाड़ी ने इस कदर ठोकर मारी थी कि गाय के पेट का सारा सामान सड़क के किनारे एक तरफ पड़ा हुआ था। और उसका जो हड्डियों का जो ढांचा बचा हुआ था वो भैया थोड़ी दूर में जाके एक साइड में पड़ा हुआ था। सोचो, उस गाड़ी ने उस गाय को इतनी जोर से या इतनी बेदर्द तरीके से ठोकर मारी थी कि इतनी भयानक घटना देखने को मिली। भैया दिल एकदम व्यथित हो गया ये सब घटना देख के। समझ नहीं आता कि भैया ये जो गौ रक्षक हैं, गौ सेवक हैं, जो शहर में बने फिरते हैं, वो सब हैं कहाँ। इतनी गायें सड़क में जो आ जाती हैं रात को, उन सब का मतलब जो गौ सेवक वाले हैं, गौ रक्षक हैं, उन सब लोग इसके लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाते हैं। मतलब ऐसा हो गया है कि हर रोज कहीं ना कहीं इस रास्ते में ना कहीं पर कोई ना कोई गाय मतलब मिल ही जाती है जो गाड़ी के ठोकर से पड़ी रहती है साइड पे दोस्तों। और तो और कई सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो नाम के आगे या नाम के पीछे गौ सेवक गौ रक्षक कुछ इस तरह के शब्द लिखवा के फेसबुक व्हाट्सएप पे बने रहते हैं और नाम कमाते हैं, लोगों के बीच प्रसिद्ध होते हैं कि हाँ भैया हम लोग गौ रक्षक हैं, गौ सेवक हैं, गायों की सेवा करते हैं, देश हित में कार्य करते हैं। लेकिन काहे के गौ सेवक बे तुम? आपको भी पता है कि गाय बैल जो हैं सड़क में ऐसे खुले घूम रहे हैं, गाड़ी में इधर उधर ठोकर खा के साइड में पड़े रहते हैं, फिर भी उनका उपाय तुम कुछ नहीं कर रहे हो। जब कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है तो वही दफनाने के नाम पे फोटो खिंचाने आ जाते हो और फोटो खिंचा के फेसबुक व्हाट्सएप पे डाल देते हो और नाम कमाते हो। भैया थोड़ी तो अपने कार्य पे ईमानदारी दिखाओ, अपने पद का या फिर अपने नाम का जो गौ सेवक गौ रक्षक लिखवाते फिरते हो उसका थोड़ा सा हिस्सा भी तो उस काम में मतलब आना चाहिए। भैया मैं जानता हूँ आप में भी इतनी पावर नहीं होती है कि आप कुछ पर्सनली कुछ कर सकते हो, लेकिन इतना तो कर ही सकते हो क्योंकि आपका नेताओं से बड़े बड़े मंत्रियों से आपका संपर्क रहता है। तो इस बारे में आप आवाज़ उठा सकते हो संसद में उनके माध्यम से, या फिर लोगों के बीच इस बारे में मतलब जागरूकता भी फैला सकते हो। लेकिन भैया कुछ नहीं करोगे आप, बस एक्सीडेंट हुआ फोटो खिंचाने पहुंच जाते हो फोकट में। दोस्तों मैं जानता हूँ मेरी ये बातें सुनकर बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी हो जाएगी, क्योंकि वो बोलेंगे कि भैया मैं तो गौ सेवक हूँ तो आप मेरे को ऐसा क्यों बोल रहे हो। कुछ लोग हैं भी मतलब जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, उनको तकलीफ हो सकती है। लेकिन भैया तकलीफ होने वाली कोई बात नहीं है मैं बताऊँ तो, क्योंकि जो सच्चा और ईमानदार इंसान होता है, जो अपने कार्य के प्रति ईमानदारी रखता है ना, अगर उसके कार्य में थोड़ी सी भी फॉल्ट आ जाती है ना तो उसको तकलीफ हो जाती है कि भैया चाहे जो भी हो मेरी ही गलती है जो ऐसा हो गया करके। कुछ तो कमी है भैया कि मतलब आज भी गाय बैल जो है खुले घूम रहे हैं और गाड़ी के नीचे आ रहे हैं। कुछ तो बात है, तभी तो नुकसान हो ही रहा है ना। दोस्तों एक और बात है, जैसे आपने देखा होगा कि सरकार जो है सभी जगह जाके टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। उसी तरह खेती के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी का मतलब अधिकाधिक उपयोग को बढ़ावा दे रही है। छोटे छोटे मतलब सस्ते दामों में मशीन उपलब्ध करवा रही है खेती करने के लिए, जिसके वजह से हो क्या रहा है ना कि बैलों की गायों की किसी भी किसान को ज़रूरत ही नहीं हो रही। जो इंसान कामकाजी इंसान है, जो गाय बैल देखने में सक्षम नहीं है घर में, भैया अगर गाय बैल है तो किसी एक इंसान को परमानेंट उनकी ड्यूटी करनी होती है। लेकिन अगर कोई एक ही इंसान है परिवार में तो वो इंसान क्या कर रहा है, मशीनें खरीद ले रहा है, गाय बैल नहीं रखता अपने पास। जिसके वजह से हो क्या रहा है कि इस मशीनीकरण के कारण ही लोग गाय बैलों को छोड़ दे रहे हैं खुला, जाओ भैया जहाँ जाना है वैसा, आवारा बना दे रहे हैं। तो ये भी तकलीफ वाली बात है कि टेक्नोलॉजी का विकास तो हो रहा है भैया, लेकिन जो गाय बैल है उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि
टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो जा रही है कि लोग बैल को साल भर चराने से, खाने पिलाने से अच्छा बस यही मान रहे हैं कि उतना मेहनत क्यों करें। इससे अच्छा मशीन खरीद लेते हैं, मशीन में तो सारा खेती हो ही जा रहा है। कुछ इस तरह की सोच गांव के किसानों में भी आ गया है। गांव में आजकल भी देखना तो छोटे छोटे मशीनें आ गए हैं खेती करने के लिए सस्ते दामों में, 30,000 40,000 में। जिसके वजह से हो क्या रहा है कि वही सब लोग गाय बैल खुला छोड़ दे रहे हैं, तो बस वो रोड में भटकते हुए मिल जाते हैं, जो गाड़ी की ठोकरों में जिन्हें गाड़ी की ठोकर लग जाती है। दोस्तों क्या है ना, बड़े बड़े मंचों में आज भी गाय को देवी के रूप में पूजा जाता है, उनका नाम लिया जाता है। बाकी ग्राउंड लेवल पे तो हर जगह गाय को माता मानी जाती है। यहाँ किताबों में जो स्कूल किताबें रहती है उनमें गाय हमारी माता है ये लिखा हुआ आता है। उसके अलावा ग्रंथों में, हमारी भारतीय संस्कृति में ही ये है कि गाय हमारी माता है, उनकी पूजा करते हैं। उनमें कई सारी देवी देवताएँ समाहित होती हैं। लेकिन भैया मंदिर में जाके इतनी पूजा पाठें करते हो, यहाँ गाय की सेवा में कुछ योगदान नहीं है तुम्हारा, उस ओर आपका ध्यान भी नहीं है। एक जानवर समझ के बस ऐसी छोड़ दे रहे हो। क्या हुआ, एक जानवर का ही तो एक्सीडेंट हुआ है। भैया ये चीज़ गलत बात है। सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। और बड़े बड़े जो धर्म गुरु बैठे हैं बड़े बड़े पदों पे, जो कुछ भी करने को मतलब सक्षम है, चाहे तो भारत में जो गायों के लिए जो एक नया योजना तय चला सकते हैं या पूरी दिशा ही बदल सकते हैं उनके लिए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इन्हीं सब के वजह से वो भी धर्म गुरु बने हुए हैं। क्योंकि उनकी कथा में सुन लो, गाय हमारी माता है, गाय में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, कुछ इस तरह की 1000 बातें वे करेंगे। लेकिन वही है कि जब गाय रोड पे पड़ी रहती है, उनके एक्सीडेंट हो जा रहा है, उस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी कोई बातें नहीं कर रहा, उसका निवारण कैसे करें इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, मेरे विचार आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमसे जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी धन्यवाद भाई आपका।